Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज हम क्लास 9 का यूनिट देख रहे हैं. वो यूनिट होपफुली इन फ्यूचर और आज के लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इस यूनिट का नाम है डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स. इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती है. तो स्टूडेंट्स आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स आप लोग तैयार हैं यूनिट नंबर 5 को शुरू करने के लिए, जिसका नाम है डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स. स्टूडेंट्स अगर आपको यूनिट नंबर 3 हमारा याद हो तो हमने उसके अंदर नेटवर्क्स के बारे में देखा था, इंटरनेट के बारे में देखा था और कुछ हमने प्रोटोकॉल्स भी देखे थे, जिसमें HTTP प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमने देखा था. वो क्या प्रोटोकॉल करता है? वो बेसिकली ये करता है कि हमारे कंप्यूटर के ऊपर जो वेब पेजेस ओपन करने होते हैं वो बेसिकली HTTP के थ्रू ओपन होते हैं. अब स्टूडेंट्स इस यूनिट के अंदर मैं ये आपको बताऊंगा कि अगर आपने कोई सिंपल वेब साइट्स या वेब पेजेस डिज़ाइन करने हैं तो वो आप कैसे करेंगे. पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि उसके लिए आपको किसी ना किसी कंप्यूटर लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, और जिस कंप्यूटर लैंग्वेज को हम यूज़ करेंगे वो है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. अब देखें HTTP का मैंने नाम इसलिए लिया था कि वहाँ भी हाइपर टेक्स्ट का वर्ड यूज़ होता है, और यहाँ पे HTML के अंदर भी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हाइपर टेक्स्ट का वर्ड यहाँ भी यूज़ हुआ है. इसका मतलब है कि HTML का और HTTP का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है. वो ताल्लुक भी आपको मैं बताऊंगा डिटेल के साथ कि वो ताल्लुक क्या है. तो याद रखिएगा पहला स्टेप हमारा ये है कि जब भी हमने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, और मैं सिंपल वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, कम्प्लेक्स वेबसाइट या जिसमें वेब ट्रांजेक्शन्स वगैरह होती हैं, मैं उसकी अभी बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा बिगनर्स लेवल है, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक चीज़ को स्क्रैच से. तो इसका ये मतलब है कि हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन, और लैंग्वेज जो हम यूज़ करेंगे वो होगी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. इसकी एब्रीविएशन आपको आनी चाहिए, आपके एग्जाम से पूछी जा सकती है. तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि व्हाट इज HTML. व्हेन यू सेंड रिक्वेस्ट टू ए वेब सर्वर थ्रू ए वेब ब्राउजर टू एक्सेस अ वेब पेज. अब पहले यहाँ तक समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ मेंशन की गई है. अब अगेन रेफरेंस के तौर पर मैंने आपको कहा था कि चैप्टर आपका 3 है या यूनिट 3 आपको जो है उसके अंदर नेटवर्क के बारे में डिटेल से बात की थी. वहाँ हमने बात की थी वेब सर्वर की भी, वेब ब्राउजर की भी और वेब पेज की भी. स्टूडेंट्स वेब पेज का आपको पता है जो पेज आपकी स्क्रीन पे ओपन होता है जब आप कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं. वेब ब्राउजर आपके जो ब्राउजर्स हैं, अगर गूगल क्रोम आप यूज़ कर रहे हो या मोजिला फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो तो उनको हम वेब ब्राउजर का नाम देते हैं. आपने जो भी रिक्वेस्ट करनी हो इंटरनेट के ऊपर, आप वेब ब्राउजर के एड्रेस बार के अंदर उसका एड्रेस लिखते हो, और फिर रिक्वेस्ट जो है वो किसके पास जाती है, वो स्पेसिफिक जहाँ पे वो वेब पेज स्टोर है, जिस कंप्यूटर के अंदर वो वेब पेज स्टोर किया गया है, वो उस कंप्यूटर के पास जाती है, और उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं, हम वेब सर्वर का नाम देते हैं. अगर आपने google.com एंटर किया और गूगल का पेज आपने अपनी स्क्रीन पे ओपन करना है, तो गूगल का भी एक वेब सर्वर मौजूद होगा जिसपे वो पेज जो है वो सेव होगा. तो गूगल के वेब सर्वर से आपके कंप्यूटर पे फिर रिस्पॉन्स आता है. तो ये कॉन्सेप्ट है वेब सर्वर का, वेब ब्राउजर का और वेब पेज का. अब स्टूडेंट्स आपने इन तीनों को याद रखना है, क्योंकि हम लोग वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको फिर वेब ब्राउजर का भी पता होना चाहिए और वेब सर्वर का भी आपको पता होना चाहिए. सो यू गेट HTML पेज एज ए रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर. अब स्टूडेंट्स HTML पेज का क्या मतलब है? इनफैक्ट ऐसा पेज जो HTML लैंग्वेज के अंदर बनाया गया हो उसको हम HTML पेज का नाम देते हैं. तो आप जब भी google.com करते हैं, एंटर करते हैं, आपको रिस्पॉन्स के तौर पे जो पहला पेज नज़र आता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इनफैक्ट वो HTML लैंग्वेज के अंदर डिज़ाइन किया गया है, तो इसलिए हम उसको HTML पेज का नाम दे सकते हैं. और भी लैंग्वेजेस इसके लिए यूज़ होती हैं, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर जो है वो HTML लैंग्वेज है, तो मैं आपको सिर्फ इसके बारे में बताऊंगा, और ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, इसको बहुत ईजी है अंडरस्टैंड करना. सो हम कह सकते हैं कि जब भी हम ब्राउज़र के ऊपर कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं, कोई पेज ओपन करना चाहते हैं, तो जो पेज ओपन होता है हमारे ब्राउज़र के ऊपर आगे, वो पेज इनफैक्ट क्या होता है, वो HTML पेज होगा, क्योंकि वो पेज HTML जो लैंग्वेज है उसके अंदर डिज़ाइन किया गया. तो ये चीज़ याद रखनी है आपने. HTML tells the browser how the contents are structured inside a web page. और स्टूडेंट्स HTML लैंग्वेज करती क्या है? इनफैक्ट ये आपके जो ब्राउज़र है, गूगल क्रोम की अगर मैं बात करता हूँ, तो गूगल क्रोम को ये चीज़ बताती है कि इनसाइड अ वेब पेज जो कंटेंट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन सेव है, वो कैसे स्ट्रक्चर्ड की गई है, उसको कैसे मैनेज किया गया है. ये चीज़ें बताती है आपको HTML लैंग्वेज. और किसको बताती है? इनफैक्ट ये आपके वेब ब्राउज़र जो होते हैं उनको बताती है, गूगल क्रोम को बताती है कि जो भी वेब पेज के अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर है स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर, वो कैसे स्टोर है और उसको कैसे यूज़ करना है. अब स्टूडेंट्स देखते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन
कि HTML की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है हमारे पास, और फिर उसे समझते हैं कि HTML को हम फिर कैसे यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सब HTML की सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन जरा पढ़ लीजिए और इसको समझ भी लीजिए, आपके एग्जाम्स में ये पूछी जा सकती है। और क्योंकि हमने HTML को यूज करते हुए वेब पेज डिजाइन करने हैं, तो इसलिए हमें उसकी डेफिनेशन जरूर याद होनी चाहिए। सो सबसे पहले HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसके अंदर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आपको इनफैक्ट दो जो कीवर्ड्स हैं वो नजर आ रहे हैं, तो ये दोनों कीवर्ड्स आप याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट का और मार्कअप। और लैंग्वेज तो ये है ही, क्योंकि जो आपकी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं वो किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर ही बनते हैं, तो वेब पेज आपका जो किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर ही डिजाइन किया जाएगा। तो ये आपकी लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके अंदर दो टर्म यूज हो रही हैं, यही दो टर्म्स जो मैंने आपको बताई, हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज। दोनों को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि दोनों आपकी टर्म्स क्या कहती हैं। कॉन्सेप्ट ध्यान में जरूर रखिएगा और अच्छी तरह इसको समझिएगा। हाइपर टेक्स्ट, दिस टर्म इज यूज्ड ड्यू टू द स्पेशल टेक्स्ट इन अ वेब पेज कॉल्ड हाइपर लिंक्स। अगेन हमने प्रीवियस जो हमारे यूनिट थे वहां पे हाइपर लिंक के बारे में देखा था। हाइपर लिंक क्या होता है? आपके किसी भी वेब पेज के ऊपर एक कोई लिंक बना होता है, आपको एक लिंक नजर आता है, आप जब उसको क्लिक करते हैं तो आपके वेब पेज से वो किसी और वेब पेज पे आपको जो ट्रांसफर कर देता है। फॉर एग्जांपल, आप एलाइट स्कूल्स के वेबसाइट को जो है ओपन करते हैं, उसके ऊपर मैं कहता हूँ कि एडमिशन का जो है वो एक लिंक बना हुआ है, आप एडमिशन के लिंक को क्लिक करते हैं तो आपको एडमिशन के पेज पे ले जाता है। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली हाइपर लिंक्स। तो हाइपर लिंक्स आपको क्या करते हैं? आपको मूव करवा देते हैं एक पेज से दूसरे पेज की तरफ। सो दिस टर्म इज यूज्ड ड्यू टू द स्पेशल टेक्स्ट इन ए वेब पेज कॉल्ड हाइपरलिंक। अब जिस वेब पेज के अंदर हाइपरलिंक्स यूज होते हैं उस पेज को या उस टेक्स्ट को हम हाइपर टेक्स्ट का नाम देते हैं। मीन आपका अगर अलाइट का पेज आपने ओपन किया, अलाइट स्कूल्स का पेज, उसके ऊपर आपको हाइपरलिंक्स नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है, जो डॉक्यूमेंट आपको नजर आ रहा है, जो वेब पेज आपको नजर आ रहा है, दिस इज हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, क्योंकि उसके अंदर हाइपर लिंक्स मौजूद हैं। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं और आपने इसको याद रखना भी है। बाय क्लिकिंग ऑन दीज लिंक्स यू कैन मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर। और इसका फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप इसको क्लिक करते हैं तो आप किसी और वेब पेज पे मूव कर सकते हैं। हाइपरलिंक्स आर यूज्ड टू नेविगेट ऑन द www। अगेन प्रीवियस यूनिट्स के अंदर कॉन्सेप्ट हमने देखा था, वर्ल्ड वाइड वेब, www। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? इसके अंदर बेसिकली होता है कि आपके जो तमाम वेब पेजेस हैं वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर सेव हैं। तो जब भी आपने कोई रिक्वेस्ट भेजनी है तो www के थ्रू ही आपको रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आपके कंप्यूटर पे मिलता है। तो हम हाइपरलिंक्स को इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हाइपरलिंक जब भी आप क्लिक करते हैं तो www के थ्रू ही आपको जो स्पेसिफिक वेब पेज है वो आपके स्क्रीन के ऊपर शो होता है। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं सेकंड वन, दैट इज मार्कअप लैंग्वेज की। होपफुली हाइपरटेक्स्ट के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो इसको एक दफा फिर रीड करके अच्छी तरह समझ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर फिर हमने डिटेल के साथ देखना है कि हम इसको कैसे यूज करेंगे और हमने फिर करके भी देखना है। सो लेट्स सी कि जो सेकंड वन है मार्कअप लैंग्वेज वो क्या चीज है। सेकंड वन, मार्कअप लैंग्वेज। A web page consists of a series of elements which are represented by tags। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा HTML को जब भी आपने यूज करना है उसके अंदर एक टर्म हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टैग्स। इसको तो आपने अच्छी तरह याद रखना है, टैग्स का कीवर्ड, क्योंकि टैग्स का कीवर्ड आपके जितने भी हम प्रोग्राम बनाएंगे, वेबसाइट डिजाइन करते हैं, हम जो कुछ भी लिखेंगे, कोड लिखेंगे, उसके अंदर टैग्स जरूर यूज होंगे। टैग्स क्या होते हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन ये याद रखिएगा कि टैग्स का कीवर्ड आपने अच्छी तरह याद रखना है। सो a web page consists of a series of elements which are represented by tags। कि आपके एलिमेंट्स यूज होते हैं, अभी मैं एग्जांपल में आपको बताता हूँ कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, और उसके अंदर फिर टैग्स को यूज करते हैं और उस वेब पेज को फिर हम जो है वो मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू जो है वो क्रिएट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे इफ यू नीड अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट ऑन योर वेब पेज यू यूज इट एज। अगर आपने पैराग्राफ अपने वेब पेज के ऊपर शो करवाना है, आप पैराग्राफ लिखते होंगे, आपने कोई ऐसे लिखा होगा उसका पैराग्राफ होगा, कोई लेटर लिखा होगा उसका पैराग्राफ होगा, अगर वही चीज आप अपने जो वेब पेज है वहां पे शो करवाना चाहते हैं तो कैसे शो करवाएंगे, मैं उसकी एग्जांपल आपको देता हूं। सो दिस इज कॉल्ड टैग। आपने इससे पी लिखा है, पी बेसिकली पैराग्राफ के लिए कीवर्ड यूज हुआ है आपका, और ये आपके जो लेस देन और ग्रेटर देन के जो साइन है दोनों, ये आपके बेसिकली ऑल टुगेदर क्या करते हैं, ये आपके बनाते हैं एक टैग को। तो इसको हम ऑल टुगेदर जो टैग का नाम देते हैं। टेक्स्ट आप यहां पे मेंशन करते हैं और फिर इसी टैग को आप क्लोज भी करते हैं। याद रखिएगा HTML के अंदर आपने अगर कोई टैग, मीन इसको आप ओपनिंग टैग अगर कहते हैं,
तो टैग और आप ओपन करते हैं तो आपने इसको फिर क्लोज भी करना है, और ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सिंटैक्स एरर होगा कि अगर आप इसको क्लोज नहीं करेंगे। यू हैव टू क्लोज इट। तो आपने ओपन करना है तो फिर आपने इसको क्लोज भी करना है। तो यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट जो है वो मेंशन करते हैं। अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखना है तो आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं डिटेल के साथ। स्टूडेंट्स, इस तरह आप मार्कअप लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम प्रोग्राम बना के भी देखेंगे, हम टैग्स की और एग्जांपल्स भी देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ पैराग्राफ की एग्जांपल है, हम और भी देखेंगे और कौन कौन से टैग हमें HTML के अंदर अवेलेबल है, पूरी डिटेल देखेंगे। और फिर उसके अगेंस्ट हम वेब पेज डिज़ाइन करके भी देखेंगे कैसे हम उसको अपने वेब पेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आज सिर्फ हम थियोरेटिकल बात करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, टैग्स का क्या कॉन्सेप्ट है, हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका सिंटैक्स है, आपने इसको ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग को लाजमी यूज़ करना है, और इनके दरमियान में आप फिर टेक्स्ट जो है वो मेंशन करते हैं। अब स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ मैंने ओपनिंग टैग लिखा है, फिर मैंने टेक्स्ट यहाँ पे लिखे सम टेक्स्ट है, और यहाँ पे आप क्लोजिंग टैग, आप इस क्लोजिंग टैग को यहाँ भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको इसको क्लोज करना ज़रूर है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो हेयर दिस वन शोज मार्किंग ऑफ पैराग्राफ ओपनिंग टैग। तो याद रखिएगा, ये आपका ओपनिंग टैग है, उसको ये मार्क कर रहा है। एंड दिस वन मीन्स मार्किंग ऑफ पैराग्राफ क्लोजिंग टैग। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में आपका, इसमें और इसमें या इसमें स्लैश का, ये स्लैश जिसके साथ होगी वो आपका क्लोजिंग टैग कहलाएगा, और इसमें स्लैश मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा, ये आपका ओपनिंग टैग होगा। ड्यू टू मार्किंग ऑफ ईच एलिमेंट इट इज कॉल्ड अ मार्कअप लैंग्वेज। अब ओरिजिनली आप देख लें कि मार्कअप लैंग्वेज को क्यों कहते हैं, क्योंकि मार्किंग किस चीज़ की है, मार्किंग ऑफ पैराग्राफ ओपनिंग टैग, मार्किंग ऑफ पैराग्राफ क्लोजिंग टैग। मीन हर चीज़ की जो मार्किंग हो रही है कि वो क्लोज भी होगा और वो ओपन भी होगा। तो क्योंकि इसमें मार्किंग हो रही है बाय यूजिंग टैग्स, तो इसलिए हम इसको मार्कअप लैंग्वेज का नाम देते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब हाइपरटेक्स्ट भी आपने समझ लिया, मार्कअप लैंग्वेज भी आपको समझ आ जानी चाहिए। तो इस तरह हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है उसको यूज़ करते हैं, और उससे फिर हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। तो सोच ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरह याद रखना है, क्योंकि थ्रू आउट हमारा यूनिट 5 है, उसके अंदर हमने वेब पेज डिज़ाइनिंग के बारे में ही बात करनी है। तो उसमें मैं आपको ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इन्हीं को हम यूज़ करेंगे और फिर अपना वेब पेज जो है वो डिज़ाइन करेंगे। तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप वेब पेज जब डिज़ाइन करें तो आपको बार बार ये दोबारा से पढ़ने ना पड़े। तो समझिएगा हाइपरटेक्स्ट क्या है, मार्कअप लैंग्वेज क्या है, इसको अच्छी तरह आप समझ लीजिएगा। आपकी बुक में बहुत डिटेल के साथ लिखा हुआ है, अदरवाइज आप दोबारा से इस लेक्चर को सुन लें तो आपको दोबारा से अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारे पास जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की है, जिस तरह यहाँ पे ये मेंशन है, आपको टेक्स्ट यहाँ पे मेंशन करके देखते हैं कि उसको हम फिर किस तरह यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो एग्जांपल्स पे अगर आप गौर करें तो पैराग्राफ की एग्जांपल है, यहाँ पे एक एच की है, एच बेसिकली हेडिंग के लिए यूज होता है। सबसे पहली जो एग्जांपल है उसमें आपका ओपनिंग टैग है। याद रखिएगा, अब ये नाम आपने याद रखने हैं, ओपनिंग टैग क्या है और क्लोजिंग टैग क्या है। आप जो भी कोड लिखते हैं, जो भी टेक्स्ट लिखते हैं आप अपनी HTML लैंग्वेज के अंदर, उसके साथ साथ आप उसके ओपनिंग टैग भी यूज़ करते हैं और क्लोजिंग टैग को भी यूज़ करते हैं। तो इनफैक्ट आपकी पूरी लैंग्वेज के अंदर जब भी आप कोई टेक्स्ट मेंशन करते हैं तो आपने टैग्स को ज़रूर यूज़ करें, टैग्स के बगैर आप काम नहीं कर सकते। सो ओपनिंग टैग आई एम अ स्टूडेंट, और आपने उसको फिर क्लोज कर दिया, तो आपका ये पैराग्राफ है। वहाँ पे आपके जो वेब पेज पे जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वेब पेज के अंदर जब शो होगा तो आई एम अ स्टूडेंट वहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आएगा। ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर करके देखेंगे डिटेल के साथ। आज सिर्फ हम थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। सेकंड वन, ओपनिंग अगर आपका टैग है पैराग्राफ का, स्टडी 9th क्लास, और फिर आप इसको क्लोज कर लें तो आप कोई भी टेक्स्ट है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। याद रखिएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है। जो आप स्लैश यूज़ करते हैं वही मेजर डिफरेंस है। क्लोजिंग के अंदर आप यूज़ करते हैं स्लैश को, ओपनिंग में आप स्लैश को यूज़ नहीं करते। बाकी लेस देन और ग्रेटर देन के साइन आपके जो वो यूज़ होते हैं, और पी का जो कीवर्ड है वो आप यूज़ करते हैं, या पी का जो आपका कैरेक्टर है उसको आप यूज़ करते हो पैराग्राफ के लिए। इसी तरह अगर आपने अपने वेब पेज के अंदर कोई हेडिंग देनी है तो आप फिर पी यूज़ नहीं करोगे, आप एच को यूज़ करोगे। बाकी उसी तरह ये साइन भी उसी तरह, स्लैश भी उसी तरह, ये साइन भी उसी तरह, और आपने एच को सिर्फ यूज़ कर लिया। अब क्या होगा, आपके पैराग्राफ में मेंशन नहीं इसको किया जाएगा। अब क्या होगा, आपके जो वेब पेज है उसके अंदर अगर आपने कोई हेडिंग देनी है तो हेडिंग आपकी जो है वो इस तरह शो हो जाएगी, और इसको एज ए हेडिंग जो वहाँ पे शो करवाया जाएगा। अगेन मैं कह रहा हूँ कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको करके देखेंगे, और आप लोग मेरे साथ साथ कीजिएगा। अभी मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपने इसको कैसे करना है।
अब स्टूडेंट्स इसको ज़रा कंक्लूड कर लेते हैं कि जो काम हमने आज किया है, जो काम हमने आज सीखा है कि HTML के अंदर अगर हम हाइपर टेक्स्ट को यूज़ करते हैं, मार्कअप लैंग्वेज को यूज़ करते हैं या टैग्स को यूज़ करते हैं, और हमने एक कीवर्ड देखा था एलिमेंट का, वो क्या होता है, उसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ इस एग्जाम्पल में। ये आपका ओपनिंग टैग है, याद रखिएगा। उसके बाद आप कंटेंट जो है वो टाइप करते हैं, देन लास्ट में फिर आप क्लोजिंग टैग जो है वो मेंशन करते हैं, और स्लैश के साथ आप मेंशन करते हैं कि दिस इज क्लोजिंग टैग। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये एरर नहीं होना चाहिए कि आप स्लैश भूल जाएं, अदरवाइज वो फिर आपका ओपनिंग टैग ही होगा, वो क्लोजिंग टैग नहीं होगा। तो जिस चीज़ को आपने ओपन करना है उसको आपने क्लोज भी करना है, मीन स्टार्ट होगा तो एंड भी होगा। लाइक एल्गोरिथम्स के अंदर हमने देखा था, फ्लो चार्ट्स के अंदर देखा था, स्टार्ट भी होता है फिर एंड भी होता है। तो यहाँ भी आपका ओपन भी होगा तो उसको फिर आपने क्लोज भी करना है, और ऑल टुगेदर कंप्लीट को आप एलिमेंट का नाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था इनफैक्ट वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, और नेक्स्ट लेक्चर्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि हमने अभी तक बात की थी कि हम वेब पेज ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर पे। अब आप लोग वेब पेज डिज़ाइन करोगे खुद से, और फिर उसको आप अपलोड भी कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर। मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बेसिक जो वेब पेज है, मीन बिल्कुल बिगिनर लेवल के वेब पेज, वो HTML लैंग्वेज के अंदर आप बना सकते हो, जिसमें आप सिंपल हाइपर टेक्स्ट जो लैंग्वेज है उसको यूज़ कर सकते हो। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हमने आज बात की कि हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपको हाइपर लिंक्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हमने बात की कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। तो मार्कअप लैंग्वेज में आपने ये देखा कि मार्किंग ऑफ ओपनिंग टैग या मार्किंग ऑफ क्लोजिंग टैग यूज़ अगर जो लैंग्वेज करे उसको हम मार्कअप लैंग्वेज का नाम देते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है, और नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए भी इसको याद रखना है कि इसके अंदर आपके टैग्स यूज़ होते हैं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा, और हम देखेंगे एक वेब पेज डिज़ाइन करके, उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस को हम यूज़ करेंगे, और फिर ऑप्शंस की बेस पे हम देखेंगे हमारा वेब पेज कैसे दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।